आप सबों का गेट नॉलेज एफसीसी चैनल में स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, आज मेरा टॉपिक जो है उस टॉपिक आपको बोर्ड में लिखा हुआ दिखता होगा, फेल माजी के अक़साम। आज इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहेंगे, तभी आपको यह टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग मेरा हेल्प करने की कोशिश करें ताकि मैं इस तरह से वीडियो बनाता रहूं। तो चलिए, मैं आपका समय को ना गंवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ आप लोगों को दिखता होगा कि फेल माजी के अक़साम। तो फेल को हम लोग इंग्लिश में वर्ब कहेंगे, फेल को इंग्लिश में वर्ब कहेंगे और हिंदी में क्रिया कहते हैं। हिंदी में क्रिया कहते हैं। तो इंग्लिश में वर्ब कहेंगे और हिंदी में क्रिया कहते हैं। वर्ब या क्रिया, फेल वह है जो किसी के हालत को बताता है कि वो क्या कर रहा है, और माजी का मतलब होता है गुजरा हुआ। माजी को ही हम लोग कहेंगे पास्ट टेंस और हिंदी में कहेंगे भूतकाल। तो मेरे प्यारे साथियों, और यहाँ पर लिखा है अक़साम। ये अक़साम क्या है? किस्म की जमा है। तो अक़साम को इंग्लिश में हम लोग टाइप कहेंगे या हिंदी में इसे प्रकार कहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, हम इसे कह सकते हैं फेल माजी के अक़साम या फेल माजी के किस्में। तो मेरे प्यारे साथियों, इसको हम लोग इंग्लिश में यह कह सकते हैं टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस। इसको इंग्लिश में कह सकते हैं टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस और हिंदी में कहेंगे भूतकाल के प्रकार। तो आपने हेडिंग को जान चुका कि हेडिंग का क्या अर्थ है। तो गुजरा माजी के माने होता है गुजरा हुआ। तो गुजरा हुआ समय में जो काम होगा उसे ही हम लोग माजी कहेंगे, उसे ही हम लोग फेल माजी कहेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, तो फेल माजी की टोटल यहाँ पर 6 किस्में लिखा गया है। एक में लिखा गया माजी मुतलक, और दूसरा लिखा गया माजी बईद, और दूसरा में लिखा है माजी करीब, और तीसरा में लिखा है माजी बईद, और चौथा में लिखा है माजी नातमाम, और पांचवा में लिखा है माजी एहतमाली या माजी शकिया भी कहते हैं, और छठा में लिखा है माजी तमन्नाई। तो इन 6 को एक एक करके पढ़ेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए हम टाइप 1 को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, टाइप 1 यानी पहला प्रकार यानी पहली किस्म जो है माजी मुतलक है। तो माजी मुतलक क्या? माजी के माने तो आपको समझा चुके हैं कि माजी गुजरा हुआ समय को बताता है, यानी गुजरे हुए वक्त को बताता है। तो माजी मुतलक क्या है? वह गुजरा हुआ ज़माना जिससे ये मालूम हो कि अभी गुजरा है या बहुत पहले गुजर चुका है। यानी ये माजी मुतलक क्या है? ये मुतलक का माना ये कह सकते हैं जो मुकर्ररा वक्त को ना बताए, मुकर्ररा वक्त को जाहिर ना करे, उसे ही हम लोग मुतलक कहेंगे माजी। यानी वह गुजरा हुआ ज़माना जो वक्त को मुकम्मल जाहिर ना करे कि किस समय हुआ हो। तो मेरे प्यारे साथियों, इसे हम कह सकते हैं वह गुजरा हुआ ज़माना जिससे यह ना मालूम हो कि अभी गुजरा है या बहुत पहले गुजरा है। काम तो हुआ है लेकिन अभी हुआ है या बहुत पहले हुआ है। काम हुआ है, गुजरे हुए वक्त में हुआ है, लेकिन अभी हुआ है या पहले हुआ है, इसे ही हम लोग क्या कहेंगे? माजी मुतलक कहेंगे। जैसे वह गया, जाने वाला शख्स वह गया। अब गया है, कितना देर पहले गया, पहुंच गया, कितना देर पहले गया ये पता नहीं, लेकिन वह गया। दूसरा जो मिसाल आप देख सकते हैं, उसने लिखा। अब अभी लिखा कि थोड़ी देर बाद लिखा या 4 घंटे बाद लिखा, इससे पता नहीं चलता, यानी मुकर्ररा वक्त पता ना चले, यानी अभी हुआ है या कुछ मुद्दत हुई है, इसके बारे में पता नहीं चलता है, उसे ही माजी मुतलक कहेंगे। वह गया, उसने खत लिखा, तुमने पढ़ा। काम तो हुआ लेकिन मुकर्ररा समय बोध नहीं होता है, मुकर्ररा वक्त को नहीं बताता है। वह गुजरा हुआ ज़माना जिससे यह नामालूम हो कि अभी गुजरा है या बहुत पहले गुजर चुका है, उसे ही हम लोग माजी मुतलक कहेंगे। आपने टाइप 1 को यानी पहली किस्म को समझ चुके। अब दूसरे किस्म को हम लोग कहते हैं माजी करीब। माजी करीब, करीब का मतलब होता है नज़दीक। करीब का मतलब होता है नज़दीक। अभी अभी, इसी वक्त, कुछ देर पहले,
इसी को हम लोग कहेंगे कि माजी करीब किसे कहते हैं, तो वह गुजरा हुआ ज़माना जिसमें जो फेल हुआ है वो कम ही मुद्दत हुई है, कम ही मुद्दत हुई है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, माजी करीब। वह गुजरा हुआ ज़माना जिसको गुजरे हुए कम ही मुद्दत हुई है, कम ही समय हुआ है, उसे ही हम लोग माजी करीब कहेंगे। मिसाल आप समझ सकते हैं, वह आया है, वो आया है मतलब कुछ ही देर हुआ है आने का। तुम गए हो, अभी अभी गए हो, यानी कुछ ही अरसा, कुछ ही वक्त हुआ जाने का, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, माजी करीब कहेंगे। मेरे प्यारे साथियों, तीसरा टाइप से है माजी बईद। माजी बईद किसे कहेंगे, वो आया था, वह गया था। मिसाल है, वो आया था, वह गया था। माजी बईद क्या हुआ, यानी गुजरने का जो माजी बईद है वह गुजरा हुआ ज़माना जिसको गुजरे हुए ज़्यादा अरसा हो गया हो, जिस काम, वह गुजरा हुआ ज़माना जो काम हुआ था वो ज़्यादा अरसा हो गया हो, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, माजी बईद। तो इसका पहचान है कि लास्ट में था, थे, थी रहेगा। वह क्रिया, वह फेल जो गुजरे हुए समय में होगा, लेकिन समय बहुत हो गया, बहुत मुद्दत हो गई, तो उससे क्या होगा, था, थे, थी लगा हुआ रहेगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, माजी बईद। जैसे वह आया था, वह गया था, अकरम खाया था, अकरम सोया था, ये क्या है, माजी बईद का मिसाल है। अब आइए चौथे प्रकार को हम लोग कहेंगे माजी नातमाम। माजी नातमाम, माजी माने गुजरा हुआ, ना का मतलब नहीं, तमाम मतलब तमाम, यानी वह गुजरा हुआ ज़माना में काम तो हुआ है, लेकिन काम तो हो रहा है, लेकिन नातमाम यानी ख़त्म नहीं हुआ है, या तो जारी होगा या तो चल ही रहा होगा, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, माजी नातमाम कहेंगे। तो माजी नातमाम को समझने के लिए आप इसको माजी इस्तमरारी भी कहेंगे मेरे प्यारे साथियों। माजी इस्तमरारी यानी माजी नातमाम को माजी इस्तमरारी भी कहते हैं। अकरम आ रहा था, मिसाल देखिए, अकरम आ रहा था, रफ़ीक खा रहा था। तो अकरम आ रहा था, रफ़ीक खा रहे थे, इससे ये पता चलता है माजी यानी गुजरे हुए समय में काम तो हुआ है, लेकिन काम तो हो रहा है, लेकिन काम क्या हुआ, ख़त्म नहीं हुआ। तो हम कह सकते हैं वह गुजरा हुआ ज़माना जिसमें फेल का तमाम ना होना, फेल का तमाम ना होना या फेल का होते रहना पाया जाए। यानी फेल गुजरे हुए ज़माना में वो काम तो हो रहा है, काम तो हो रहा है, यानी तमाम नहीं हुआ, यानी काम ख़त्म नहीं हुआ या काम होते रहा है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, माजी नातमाम। उसे ही हम लोग माजी इस्तमरारी भी कहेंगे। जैसे अकरम आ रहा था, रफ़ीक खा रहे थे, तो ये सब क्या है, रफ़ीक खा रहे थे, ये क्या है, इसमें रहा, इसका सिंबल है, इसका पहचान है माजी नातमाम का, माजी इस्तमरारी का। रहा था, रहे थे, रही थी, रहेगा, तो हम समझ जाएंगे कि माजी क्या है, माजी नातमाम है या माजी इस्तमरारी है। माजी बईद में आया था, गया था, आपको बताएं। और दूसरा माजी नातमाम यानी काम पूरा नहीं हुआ है, काम ख़त्म नहीं हुआ है, काम होता रहा है, उसे ही हम लोग माजी नातमाम कहेंगे। अब पांचवा प्रकार है माजी एहतमाली या माजी शकिया। माजी एहतमाली या माजी शकिया वह गुजरा हुआ ज़माना जिसमें फेल के होने या ना होने का शक हो। वह गुजरा हुआ ज़माना जिसमें फेल के, जिसमें वब के, जिसमें क्रिया के होने या ना होने का शक हो, उसे क्या कहेंगे, माजी एहतमाली या माजी शकिया कहते हैं। तो अहमद आया होगा, अब पता नहीं वो, तो अहमद माजी एहतमाली या माजी शकिया यानी क्या है, वह गुजरा हुआ ज़माना जिसमें फेल का, वह गुजरा हुआ ज़माना जिसमें फेल के होने या ना होने का शक हो, या हो ना होने या ना होने। अहमद आया होगा, रफ़ीक गया होगा, अहमद खाया होगा,
अब ये पता नहीं चल रहा है कि अहमद खाया होगा, मैं यह पता नहीं चल रहा है कि अहमद खाया है या नहीं, या तो खा लिया होगा या तो नहीं खाया होगा, दोनों बात पाई जाती है। इस काम में शक पाया जाता है, अहमद आया होगा। अब कोई कह रहा है कि अहमद आया होगा, जुमले में उन्होंने इस्तेमाल किया कि अहमद आया होगा, तो अहमद आया है या नहीं आया है, इस लफ्ज़ से, इस जुमले से यह पता चल रहा है कि चाहे आ गया होगा या नहीं आया होगा। तो इसमें क्या है, शक पाई जाती है। जिसमें शक पाया जाएगा उसे ही माजी एहतमाली या माजी शकिया कहेंगे। अब आइए छठा प्रकार है माजी तमन्नाई। माजी तमन्नाई तो वह गुजरा हुआ ज़माना जिस फेल में क्या हो कि तमन्ना आरजू ख्वाहिश पाया जाए, तमन्ना आरजू ख्वाहिश पाया जाए, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, माजी तमन्नाई। वह गुजरा हुआ ज़माना जिसमें शर्त तमन्ना आरजू ख्वाहिश पाई जाए, उसे क्या कहते हैं हम, माजी तमन्नाई कहते हैं। जैसे अगर वह आता काश में जाता, अगर वो आता यानी ख्वाहिश है, वो आता तो बढ़िया होता, वो आता तो बहुत अच्छा होता, और काश मैं वहाँ जाता। तो इससे क्या है, इस जुमले से, इस फेल से ये पता चल रहा है कि इसमें तमन्ना आरजू ख्वाहिश है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, माजी तमन्नाई कहेंगे। तो आपने मेरे प्यारे साथियों फेल माजी के अक़साम को आप लोग जान चुके। और मेरे प्यारे साथियों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर फेसबुक पेज में आप लोग देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू।